Question number 14.9 is a certain flashlight can use 10 ohm bulb or 5 ohm bulb. Which bulb should be used to get the brighter light and which bulb will discharge the battery first? So हमसे पूछा गया है कि 2 फ्लैशलाइट्स हैं, एक जो है बल्ब यूज़ कर रही है ऑफ 10 ओहम रेजिस्टेंस का, एक यूज़ कर रही है 5 ओहम रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो किसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी और कौन सी चीज़ है जो बैटरी को ज़्यादा जल्दी डिस्चार्ज करेगी। ठीक है, सो हम सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि कितनी रेजिस्टेंस है, 5 ओहम एंड एक 10 ओहम बल्ब का रेजिस्टेंस है। ठीक है, 10 ओहम का रेजिस्टेंस है बल्ब के अंदर। ठीक है, ये हमारी 2 रेजिस्टेंसेस होगी। अब हमें कहा गया है कि जो है कौन सी ज़्यादा ब्राइटर इफेक्ट देगी। ठीक है, पहली बात है कि हम लोग सबसे पहले ओहम्स लॉ को देखते हैं कि ओहम्स लॉ हमें क्या कहते हैं, V इक्वल्स टू IR। ठीक है, हम अभी फ़िलहाल यहाँ पे हमें कोई वोल्टेजेस का नहीं बताया गया, तो हम इस चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास जस्ट फैक्टर क्या बचा, IR। ठीक है, R हमें इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो कंपैरिजन में R किसका कम है, ये 5 ओहम का। ठीक है, तो हमें पता है कि जितनी रेजिस्टेंस कम होगी करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशन है, एक चीज़ जितनी कम होगी दूसरी चीज़ उतनी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है कि जो अपोजिशन फोर्स लग रही है करंट को के रास्ते में, जो रुकावट है वो चीज़ है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस रुकावट यानी कम है तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, अगर रुकावट ज़्यादा है तो करंट कम फ्लो करेगा। ठीक है, इस केस में अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो 5 ओहम्स जो हैं वो कम रेजिस्टेंस है, सो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। सो हमारा जो बल्ब है कौन सा ब्राइट लाइट हमें देगा, विच है 5 ओहम रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं 10 की। ठीक है, V इक्वल्स टू IR। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस एज कम्पेयर टू दिस वन इंक्रीज हो गई। ठीक है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई, करंट डिक्रीज कर गया, तो करंट डिक्रीज कर गया इट मीन्स ब्राइटनेस कम होगी। ठीक है, तो हमारा जो 5 ओहम का बल्ब है वो हमें ब्राइट लाइट देगा, क्यों, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करेगा। अब करंट ज़्यादा फ्लो करे, लेट सपोज हम लोगों ने किसी चार्ज, क्योंकि फ्लैश लाइट है तो वो चार्जिंग पे डिपेंड कर रही होती है जितनी देर हम उसको चार्ज करें। ठीक है, अब चार्जिंग उसने कर दी, चार्जिंग में अगर लेट सपोज हम लोगों ने एक बॉटल में पानी जो है वो स्टोर किया हुआ है। ठीक है, अगर हम इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है गिराएंगे पानी को, तो पानी को गिरने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, लेट सपोज हम जस्ट वन ड्रॉप इसका जो है वो गिरा रहे हैं तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर हम क्या करें कि इसके अंदर से इस इतना ज़्यादा इसका माउथ जो है वो ओपन कर दें और इसको जब हम उल्टाएं तो ज़्यादा पानी गिरेगा। ठीक है, उसी तरह से कि अगर इसके अंदर से करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है तो ये जल्दी एम्प्टी हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर से पानी ज़्यादा जल्दी ड्रॉप हो जाएगा तो ये ज़्यादा जल्दी एम्प्टी हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू दिस जिसके अंदर से ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो पानी गिर रहा है तो ये बहुत देर में एम्प्टी होगी। ठीक है, तो इस केस में जब करंट बहुत ज़्यादा मतलब एज़ कम्पेयर टू दिस वन ज़्यादा पास आउट कर रहा है, हमें ब्राइट लाइट दे रहा है, तो वो करंट ज़्यादा पास कर रहे हैं, इट मीन्स वो जो चार्ज हुए थे, हमारा चार्जिंग थी उसको ज़्यादा जल्दी कंज्यूम करे, और जितनी ज़्यादा जल्दी कंज्यूम करेगा हमारी बैटरी उतनी जल्दी एम्प्टी हो जाएगी। ठीक है, तो 5 ओहम रेजिस्टेंस वाला बल्ब एक तो हमें ब्राइट लाइट देगा क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस कम है, सेकेंडली वो बैटरी को ज़्यादा जल्दी डिस्चार्ज कर देगा। सो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 is, it is impracticable to connect an electric bulb and an electric heater in series. Why? ऐसा क्यों है कि ये ज़्यादा बेटर नहीं है कि हम लोग इलेक्ट्रिक हीटर्स को एंड बल्ब को सीरीज में कनेक्ट करें। कोई भी चीज़ अगर हम लोग सीरीज में कनेक्ट करने अदर देन इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक हीटर, हम कुछ भी अगर सीरीज में कर रहे होते हैं कनेक्ट, तो एक तो चांस ये होता है कि अगर एक चीज़ हमारी उसका सर्किट ब्रेक कर गया है या उसमें कोई फॉल्ट आ गया है तो वो अदर सर्किट को भी डिस्टर्ब करेगी। ठीक है, और सेकेंडली कि हर सीरीज़ में वोल्टेज ड्रॉप हर एक जो भी हम अप्लायंसेस यूज़ करें या रजिस्टर यूज़ करें तो उसके अक्रॉस हर एक को अलग अलग वोल्टेज मिलते हैं। अलग अलग वोल्टेज मिलने का मतलब है कि उनकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ कर जाएगी। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक जैसा वोल्टेज मिले
ताकि तमाम चीज़ें क्या कर सकें, इफ़ेक्टिवली जो है वो वर्क परफॉर्म कर सकें। सेकेंडली कि अगर हम किसी चीज़ को यूज़ नहीं करना चाह रहे, हम जस्ट उसी चीज़ को ऑफ कंडीशन में ले जाएं, या अगर वो ही चीज़ ख़राब हो गई है तो हम सिर्फ उतने पोर्शन को ही जो है रिप्लेस करें, हमें बाकी सर्किट पे हमारे इफ़ेक्ट ना हो। तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है कि हम हर चीज़ को, इवन घरों की चीज़ें हैं या हम लोग कार्स में इलेक्ट्रिक वो हेडलैम्प्स की बात करें या किसी भी चीज़ की, तो जहाँ पे हम ज़्यादा इफ़ेक्टिव वर्क चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे एक चीज़ से दूसरी चीज़ डैमेज ना हो, वहाँ पे हमें हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए, हमें सीरीज़ में नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सीरीज़ में अगर एक चीज़ ख़राब हुई, इट मीन्स आपका होल सर्किट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। अब आपका कोई भी जो काम है वो परफॉर्म नहीं होगा, चाहे आपने उसके साथ फैंस यूज़ किए हुए, उस पूरे सीरीज़ कम्बिनेशन में फ़ैन है, इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं, कुछ भी है, तो वो सारे जो है वर्किंग कंडीशन में नहीं रहेंगे अगर एक में फॉल्ट आएगा तो। इसलिए सीरीज़ में करना ज़्यादा प्रेफरेबल है, ताकि हमारे जितने भी कम्बिनेशंस हैं अगर उनमें से कोई एक भी ख़राब होता है तो वो बाकियों को इफेक्ट ना करे। And the next and last one question is, does a fuse in a current in a circuit control the potential difference or the current? So 11th है कि हमारा जो फ्यूज़ है क्या वो पोटेंशियल डिफरेंस को कंट्रोल करता है या करंट को कंट्रोल करता है इन अ सर्किट। सो फ्यूज़ का बेसिक पर्पस ये होता है कि जब एक्सेस अमाउंट में करंट फ्लो कर जाए, ठीक है, एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट जब फ्लो करे तो क्या होता है, उस फ्लो को कंट्रोल करे। कंट्रोल इन अ सेंस के खुद जो है वो मेल्ट हो जाता है और करंट को स्टॉप कर देता है, जिसकी वजह से करंट जब आगे पास नहीं होता तो वो बाकी घर को या बाकी हर सर्किट को सेफ रखता है, ठीक है। तो फ्यूज़ का सिर्फ ये काम होता है कि जो एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट आ रही है उसको कंट्रोल करे, ये पोटेंशियल डिफरेंस को कंट्रोल नहीं करता। और जहाँ पे भी फ्यूज़ लगाओ, इन केस कभी भी अगर उसमें से एक्सेस करंट पास आउट कर रहा है तो फ्यूज़ क्या करेगा, वो फ़ौरन से मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। उस मेल्टिंग की वजह से आपका कनेक्शन ब्रेक होगा, कनेक्शन ब्रेक होने की वजह से करंट स्टॉप हो जाएगा, और करंट स्टॉप होगा तो आगे किसी फर्दर सर्किट को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से कोई फायर या एक्सप्लोजन के चांसेस नहीं होंगे। सो हम लोग फ्यूज़ को सिर्फ सर्किट्स के अंदर करंट कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए नहीं करते। सो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 14.11 का आंसर।